दाऊद वंशज का सदधर्म राज्य। यिशै वंश के तने से एक शाखा निकलेगी, उसकी जड़ से एक टहनी फूटेगी और फलवंत होगी। प्रभु की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। प्रभु का भय ही उसका आनंद होगा। वह केवल मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा, वह केवल कान से सुनकर निर्णय नहीं देगा, वरन वह गरीबों का न्याय धार्मिकता से करेगा। वह पृथ्वी के दीन दलितों का निर्णय निष्पक्षता से करेगा। वह अपने शब्द रूपी डंडे से अत्याचारियों पर प्रहार करेगा। वह मुंह की फूंक से दुष्टों का नाश करेगा। धर्म ही उसकी शक्ति, सच्चाई ही उसका सामर्थ्य होगी। उसके शासन में भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के पास बैठेगा, बछड़ा सिंह का बच्चा और पाला पोसा पशु साथ साथ घूमेंगे और छोटा बालक उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी एक साथ खाएंगी, उनके बच्चे भी एक ही स्थान पर बैठेंगे। सिंह बैल के समान घास खाएगा, दूध पीता शिशु करैत सांप के बिल पर खेलेगा। दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में अपना हाथ डालेगा। मेरे समस्त पवित्र पर्वत पर वे न किसी को दुख देंगे और न किसी का अनिष्ट करेंगे, क्योंकि मुझ प्रभु के ज्ञान से पृथ्वी परिपूर्ण हो जाएगी, जैसे जल से समुद्र भरा रहता है। उस दिन यिशै का वंश मूल देश देश के लोगों के लिए एक पताका बनेगा। राष्ट्र उसको ढूंढेंगे, उसका निवास स्थान तेजोमय होगा। उस दिन दूसरी बार स्वामी अपना भुजबल प्रकट करेगा। वह अपनी प्रजा के बचे हुए लोगों को मुक्त करेगा। वह उन्हें असीरिया, मिस्र, पत्रोस, इथियोपिया, एलाम, शिनआर, हमात और समुद्र तटीय देशों से छुड़ा लेगा। वह इन राष्ट्रों को चेतावनी देने के लिए झंडा फहराएगा। वह इजरायली राष्ट्र से निष्कासित लोगों को एकत्र करेगा। वह पृथ्वी की चारों दिशाओं से यहूदा के बिखरे हुए निवासियों को बटोरेगा। एफ्राइम की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। यहूदा में सताने वाले समाप्त होंगे। एफ्राइम यहूदा से फिर नहीं जलेगा और ना यहूदा एफ्राइम को सताएगा। वे संगठित होकर पश्चिम दिशा में पलिश्ती देश पर आक्रमण करेंगे। वे मिलकर पूर्व दिशा के देशों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब को दबोचने के लिए अपने हाथ बढ़ाएंगे। अम्मोनी जाति उनके आदेश का पालन करेगी। प्रभु मिस्र देश की खाड़ी को पूर्णतः सुखा देगा। वह फरात नदी पर अपना हाथ उठाएगा और प्रचंड लू बहाएगा। वह उस पर प्रहार करेगा और उसको 7 धाराओं में खंडित कर देगा। लोग बिना जूता उतारे हुए उन्हें पार करेंगे। यूं उसकी प्रजा के अवशिष्ट लोगों के लिए असीरिया देश में बचे हुए लोगों के लिए एक राजमार्ग बन जाएगा, जैसा उस दिन इजरायलियों के लिए बना था जब वे मिस्र देश से बाहर निकले थे। इजरायली राष्ट्र का प्रभु को धन्यवाद देना। तू उस दिन यह कहेगा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित था, तथापि तेरा क्रोध अब शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। देखो, प्रभु परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता है। मुझे उस पर पूर्ण भरोसा है। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु ही मेरा बल और मेरी रक्षा है। वह मेरा उद्धार करता बन गया है। तुम मुक्त के झरनों से आनंद पूर्वक जल भरोगे। उस दिन तुम यह कहोगे, प्रभु को धन्यवाद दो, उसके नाम से प्रार्थना करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्य प्रकट करो। यह घोषित करो कि उसका नाम महान है। प्रभु का स्तुति गान करो, क्योंकि उसने प्रतापमय कार्य किए हैं। यह बात समस्त पृथ्वी पर घोषित करो। ओ सियोन के निवासियों,
जय जयकार करो, आनंद से गीत गाओ, तुम्हारे मध्य रहने वाला इज़राइल का पवित्र परमेश्वर महान है।